उधर कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खार्क द्वीप पर और ज्यादा हमले करने की धमकी दी। खार्क द्वीप वो जगह है जहां ईरान की जान बसती है, क्योंकि यह जगह ईरान के तेल निर्यात का मुख्य केंद्र है और माना जाता है ये टापू बर्बाद हुआ तो ईरान की वो नस कट जाएगी जिससे उसकी अर्थव्यवस्था चलती है। हालांकि जंग के दौरान अमेरिकी सेना ने खार्क द्वीप पर मौजूद ईरान के तेल टैंकों को निशाना बनाकर हमले किए। ट्रंप ने दावा किया कि उनकी फौज के हमले में ईरान के इस महत्वपूर्ण तेल सप्लाई के केंद्र को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन अल जजीरा के मुताबिक ट्रंप ने उन हमलों के बाद भी खार्क द्वीप पर और ज्यादा हमले जारी रखने की धमकी दी। जंग की शुरुआत में भी इंटरनेशनल मीडिया ने इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि युद्ध के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ईरान के इस सबसे अहम तेल सप्लाई के केंद्र पर कब्जा कर सकते हैं। खार्क द्वीप ईरान के सबसे बड़े तेल भंडार का केंद्र है और ईरान पूरी दुनिया में लगभग 90% तेल की सप्लाई इसी छोटे से द्वीप से करता है। खार्क द्वीप फारस की खाड़ी में मौजूद है। ईरान के मुख्य तट से इसकी दूरी करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर है। साइज में यह बहुत छोटा सा द्वीप है, लंबाई चौड़ाई में बस कुछ किलोमीटर है, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। खार्क द्वीप पर बड़े बड़े टैंक मौजूद हैं जहां कच्चा तेल स्टोर होता है। जमीन और समंदर में मौजूद तेल रिफाइनरियों से बड़ी बड़ी पाइपलाइनों के जरिए तेल को स्टोर करने के लिए बनाए गए टैंकरों तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद टैंकरों और जहाजों पर लोड करके पूरी दुनिया में भेजा जाता है। यानी खार्क द्वीप के बर्बाद होते ही ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर टूट सकती है, क्योंकि यहां से दुनिया भर को तेल बेचकर ईरान हर साल मोटी कमाई करता है। इसी वजह से ईरान की सेना ने पूरी ताकत लगा दी। ईरान के मीडिया के मुताबिक खार्क द्वीप की सुरक्षा के लिए ईरान की IRGC सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए। नौसेना की गश्त और ड्रोन की निगरानी बढ़ा दी। 24 घंटे आसमान से खार्क द्वीप की सुरक्षा के लिए जासूसी ड्रोन उड़ाने शुरू कर दिए। इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से UAE ने अपने तेल उत्पादन में कटौती शुरू कर दी, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर पाबंदी लगा रखी है। इस समुद्री रास्ते से हर साल, जैसे हम बार बार बता रहे हैं, 20% तेल गुजरता है, लेकिन जंग के बीच इस पर ईरान का कंट्रोल है। अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान ने इसे बंद कर दिया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पहरा बैठा दिया और तेल से भरे जहाजों का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलना मुश्किल हो गया। ऐसे में पश्चिम एशिया के देश UAE ने अपने तेल उत्पादन में कटौती शुरू कर दी। अमेरिकी न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि UAE में रोजाना तेल उत्पादन 35.5 लाख बैरल से घटकर 20 लाख बैरल रह गया। मतलब पहले एक दिन में 35 लाख बैरल से ज्यादा तेल का उत्पादन होता था, लेकिन ईरान के हमले के बाद यह घटकर रोजाना 20 लाख बैरल ही रह गया। बताया जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से UAE ने तेल उत्पादन में कटौती की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में, लेकिन अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों के गुजरने पर रोक लगा दी और पश्चिम एशिया के देश UAE समेत दूसरे देशों के लिए भी तेल भेजना मुश्किल हो गया। ईरान में एक परमाणु ठिकाने के नीचे दबे 200 किलो से ज्यादा यूरेनियम को बाहर निकालने की बात पर ईरान के विदेश मंत्री ने जवाब दिया। उन्होंने बताया इस वक्त ईरान के पास ऐसी कोई योजना नहीं है कि उस यूरेनियम को बाहर निकाला जा सके। यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है और ट्रंप ने इस बात से इनकार नहीं किया कि ईरान में मौजूद यूरेनियम को जब्त किया जा सकता है। हालांकि अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अगर अमेरिका की सेना ने उस यूरेनियम को जब्त करने का मन बनाया तो उसे दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक ऑपरेशन चलाना पड़ सकता है, क्योंकि इसके लिए अमेरिका के सैनिकों को ईरान की धरती पर उतरना होगा। उन्हें वहां जमीन पर लड़ाई लड़नी होगी, जबकि इस जंग में अभी तक न तो अमेरिका की सेना ईरान की धरती पर उतरी और न ही इजराइल की धरती पर उतरी, न ही इजराइल की सेना उतरी। पूरी लड़ाई आसमान और समंदर के रास्ते चल रही है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ये दावा भी कर चुके हैं कि जरूरत पड़ने पर ईरान पर जमीन के रास्ते भी हमला किया जा सकता है। और तो और उन्होंने ईरान में मौजूद यूरेनियम पर कब्जा करने की बात को भी पूरी तरह खारिज नहीं किया था। ईरान के अलग अलग ठिकानों पर यूरेनियम की बड़ी खेप होने के दावे किए जाते हैं, उनमें उसका इस्फहान परमाणु ठिकाना भी शामिल है। दावा है वहां जमीन के नीचे भारी मात्रा में यूरेनियम दबा हुआ है। इस्फहान परमाणु अड्डा ईरान के उन 3 न्यूक्लियर ठिकानों में एक है जहां पिछले साल जून महीने में अमेरिका ने बमबारी की थी। यह हमला तब किया गया था जब ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक युद्ध चला था। दावा है कि अमेरिकी हमले में इस्फहान परमाणु ठिकाने को भारी नुकसान पहुंचा था और वहां मौजूद 200 किलो से ज्यादा यूरेनियम मलबे के नीचे जमीन में काफी अंदर दब गया था। एक अनुमान है यूरेनियम की इस खेप से करीब 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं।
और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी इस बात की पुष्टि की कि इस्फहान परमाणु ठिकाने पर हमला किया गया था। उन्होंने भी माना कि वहां मौजूद सारी चीजें जमीन के नीचे दबी हुई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ईरान के पास उन चीजों को निकालने का कोई प्लान नहीं है। इस मुद्दे पर पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भी सवाल पूछा गया था। पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि अमेरिका ईरान के यूरेनियम को जब्त करने की कोई योजना बना रहा है, तो पहले तो इस पर ट्रंप ने मना कर दिया था, लेकिन अगली ही सांस में उन्होंने यह भी कह दिया था कि भविष्य में ऐसा हो सकता है। यानी अमेरिका ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर अड्डे पर भी नजर गड़ा सकता है, वहां जमीन में दबे यूरेनियम को निकालने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह काम सुपर पावर अमेरिका के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इस्फहान परमाणु अड्डे में दबे यूरेनियम को खोदने के लिए लंबी चौड़ी टीम चाहिए होगी। खतरा भी बहुत होगा, क्योंकि ऑपरेशन ईरान की धरती पर रहते हुए चलाना होगा। दावा है इसके लिए अमेरिका को कम से कम 1000 सैनिक आसमान के रास्ते इस्फहान में उतारने होंगे। इसके अलावा जमीन में दबे यूरेनियम को निकालने के लिए वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की भी टीम चाहिए होगी। सैकड़ों फीट मलबे को हटाने के लिए भारी भरकम मशीनें लगेंगी। उन्हें वहां उतारने के लिए काम चलाऊ एयरपोर्ट भी चाहिए होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन में कई दिन का वक्त लग सकता है, क्योंकि ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों का खतरा भी लगातार बना रहेगा। ईरान की मिसाइलों से इजराइल के कई शहरों में तबाही मच गई। दावा किया गया कि ईरान की तरफ से लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। उनकी चपेट में आने से कई इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और इसके बाद इजराइल की सेना ने तुरंत राहत और बचाव का काम तेज कर दिया और तेल अवीव शहर के एक इलाके में मिसाइल गिरने के बाद अफरा तफरी मच गई, क्योंकि हमले के दौरान एक व्यक्ति सड़क के किनारे खड़े दिखे, तभी वो मिसाइल ठीक उनके पास गिरी। हालांकि वो बाल बाल बच गए, लेकिन आसपास मौजूद लोग खौफ से भर गए और वो जान बचाने के लिए वहां से भागने लग गए। ईरान के मिसाइल अटैक की वजह से ये देख सकते हैं आप यहाँ पे किस तरीके का डैमेज हुआ है। अब इन गाड़ियों को यहाँ से हटाने का काम शुरू किया है। थोड़ी देर पहले ये मिसाइल अटैक हुआ है और अब यहाँ पे इस्राएली फोर्सेस पहुंच चुके हैं। रिशॉन लेजियन के अलावा उत्तरी इजराइल के जर्जीर शहर में भी मिसाइल हमले से हड़कंप मच गया। वहां एक इमारत के पास हुए मिसाइल हमले से उस इलाके की सूरत बदल गई। जगह जगह मलबा नजर आया। वहां बनी इमारतों की दीवारें ढह गईं। उनके चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आया। जमीन पर जिस जगह मिसाइल गिरी वहां एक बड़ा गड्ढा हो गया। दावा किया गया ईरान ने उस इलाके पर कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। बताया गया कि ईरान की तरफ से हुए हमले में वहां रहने वाले करीब 60 लोग घायल हो गए, जिसके बाद राहत और बचाव अभियान चलाया गया। साथ ही लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। उन मिसाइलों की चपेट में आने से गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। हमले के बाद इमारतों के आगे खड़ी गाड़ियों के शीशे टूटे नजर आए। वहां खड़ी एक गाड़ी तो बुरी तरह पिचक गई। उसके आगे का हिस्सा टूट फूट गया। उसके अंदर भी शीशे के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे दिखे। उन गाड़ियों को देखकर ऐसा लगा मानो वो किसी भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। इतना ही नहीं, हमले की वजह से कई पेड़ भी टूटकर गिरे नजर आए। वहां मची तबाही के बाद लोगों में खौफ पैदा हो गया। हालांकि सेना की तरफ से तुरंत मलबा हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया। अमेरिका और इजराइल से जंग के बीच ईरान की IRGC सेना ने अपने अंडरग्राउंड ठिकानों की ताकत दिखाई। उसने अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे बने ड्रोन और मिसाइल अड्डों का वीडियो जारी किया। वीडियो में दिखा कि ईरान ने जमीन के नीचे बम की तरह फटने वाले सैकड़ों ड्रोन और घातक मिसाइलें इकट्ठा करके रखी हुई। और ईरान की IRGC सेना का दावा है कि उसके पास इस तरह के दर्जनों ठिकाने मौजूद हैं। मतलब ईरान ने जमीन के ऊपर ही नहीं बल्कि जमीन के नीचे भी बड़े पैमाने पर हथियार जमा कर रखे थे, ताकि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के ठिकानों पर कई तरफ से प्रहार किया जा सके। ईरान की IRGC सेना का दावा है कि उसके ऐसे कई सैन्य अड्डे हैं जिन्हें अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया गया। यानी अमेरिका और ईरान से लड़ाई में उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। IRGC ने इसी तरह के एक अंडरग्राउंड ठिकाने का वीडियो जारी किया। उस वीडियो में एक सुरंग नजर आई। उस सुरंग की शुरुआत में एक बड़ा सा दरवाजा लगा था। उस दरवाजे के खुलते ही ईरान के 2 बड़े सैन्य अधिकारी अंदर दाखिल हुए। आगे बढ़े तो उस सुरंग में लाइन से बड़े बड़े मिसाइल लॉन्चर सिस्टम खड़े दिखाई दिए। उन पर खतरनाक मिसाइलें लगाई गई। हर मिसाइल लॉन्चर का आकार किसी ट्रक से भी बड़ा नजर आया। और वहां 2 या 4 या 10 नहीं बल्कि दर्जनों की संख्या में इस तरह के मिसाइल लॉन्चर तैनात दिखे। हालांकि वो सुरंग भी काफी सीधी सीधी नहीं थी। उसमें कई रास्ते दिखाई दिए। जमीन के नीचे ही सुरंगों का जाल बिछा नजर आया। जैसे देखकर ऐसा लगा जैसे ईरान ने धरती के अंदर ही मिसाइलों का कोई शहर बसा दिया।
ईरान की सेना के दोनों अधिकारी आगे बढ़े। उस वीडियो में दिखाया गया एक जगह पर इजराइल और अमेरिका के झंडे दिखे। झंडों को देखकर भी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान अमेरिका और इजराइल से किस हद तक नफरत करता है, क्योंकि वो झंडे जमीन पर लगाए गए थे और ईरान के दोनों अधिकारी उन्हें कुचलते हुए, उनके ऊपर से चलते हुए निकल गए। यानी उन झंडों को जानबूझकर वहां लगाया गया ताकि जो कोई भी वहां से गुजरे वो उनके ऊपर ही अपने पैर रखे। ईरान की आईआरजीसी सेना का दावा है कि उस अंडरग्राउंड ठिकाने को कई दशक पहले बनाया गया था, लेकिन वहां पुरानी ही नहीं बल्कि नए जमाने की भी एक से बढ़कर एक विनाशकारी मिसाइलें मौजूद हैं। ईरान की तरफ से यह वीडियो ऐसे समय में जारी किया गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि जंग में ईरान की सैन्य ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी है, कमजोर पड़ चुका है ईरान, ऐसा ट्रंप का कहना है। लेकिन ईरान ने मिसाइलों का वीडियो जारी कर अपने दुश्मनों को ललकारा। उसकी आईआरजीसी सेना ने दो टूक कह दिया कि ईरान न तो कमजोर पड़ा है और ना ही पीछे हटने के लिए तैयार है। उसने जमीन के नीचे बने मिसाइलों के शहर के अलावा अपने अंडरग्राउंड ड्रोन ठिकाने का भी वीडियो जारी किया। उस वीडियो में ईरान के आत्मघाती शाहिद ड्रोन नजर आए। ये ड्रोन आसमान से दुश्मन की निगरानी करने के साथ साथ उसके ठिकानों पर बम की तरह भी फट जाते हैं, जैसा देखा जा रहा है युद्ध में। इसीलिए ईरान के शाहिद ड्रोन को बेहद खतरनाक माना जा रहा है और दावा है ईरान की सेना जंग के पहले ही दिन से बड़े पैमाने पर इन ड्रोनों का इस्तेमाल कर रही है। उसके निशाने पर खासतौर पर अमेरिका के वो सैन्य अड्डे हैं जो पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों में मौजूद हैं। यूएई, कतर, वहां भी अमेरिका के एयरबेस हैं। कतर और यूएई का आरोप है कि ईरान की तरफ से उनकी एयर स्पेस में हजारों आत्मघाती ड्रोन दागे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, यूएई में दुबई एयरपोर्ट के पास भी ड्रोन हमला हुआ तो वहां खलबली मची। जैसा हमने देखा, हमले में हुए नुकसान की वजह से एयरपोर्ट को कई घंटों तक बंद रखा गया। आशंका जताई गई कि इस हमले को भी शाहिद ड्रोन नहीं अंजाम दिया। हालांकि ईरान ने इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन दावा किया जाता है कि सस्ता और किफायती बताया जाने वाला ईरान का शाहिद ड्रोन जंग में उसके लिए किसी तुरुप के इक्के से कम नहीं दिख रहा है, माना जा रहा है। इसीलिए ईरान की आईआरजीसी सेना ने अपने ड्रोन जखीरे का वीडियो जारी कर अमेरिका और इजराइल को चुनौती दी। ईरान की मिसाइलों की तरह वो ड्रोन भी जमीन के नीचे बनी एक लंबी सुरंग में खड़े दिखाई दिए। सुरंग के बीच में आने जाने का रास्ता था, दोनों तरफ लाइन से आत्मघाती ड्रोन नजर आए। इससे पहले ईरान ने अपनी नेवी के एक अंडरग्राउंड बेस का वीडियो भी जारी किया था। उसमें हथियारों से लैस सैकड़ों बोट नजर आई थी। हालांकि ईरान की तरफ से न तो नेवी बेस की लोकेशन के बारे में कोई जानकारी दी गई, ना ही मिसाइल और ड्रोन अड्डे के बारे में बताया गया कि वो ईरान में किस हिस्से में मौजूद है।